वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिजी चैनल। आज अपन रोग निदान का आमवात टॉपिक देखने वाले हैं। आमवात में क्या होता है? आम दोष और वात के साथ, जब आम दोष और वात एक साथ प्रकोपित होते हैं और ये क्या कहाँ पे जाते हैं? कोष्ठ में, स्त्रिक प्रदेश और संधियों में। स्त्रिक प्रदेश मतलब लोअर बैक रीजन में प्रविष्ट होकर शोथ, शूल, स्तब्धता ये उत्पन्न करते हैं, उसे आमवात बोलते हैं। तो क्या क्या हुआ? आम वात, आम दोष और वात एक साथ प्रकोपित होकर कहाँ पे जाले? संधियों में, त्रिक प्रदेश और कोष्ठ में क्या क्या होकर रहे? शोथ, शूल और स्तब्धता ये जब उत्पन्न करते हैं सो उसे आमवात कहते हैं। निदान में क्या क्या आएंगे अपने? विरुद्धाहार का सेवन, स्निग्धाहार, अभिसंधि, गुरु, विदाही भोजन, विषमासन, अजीर्णासन, व्यतिव्यायाम, श्री जागरण, रात्रि जागरण, वेग धारण और दिवा स्वप्न। देन अपन संप्राप्ति देखेंगे। तो संप्राप्ति में क्या क्या हो रहा? निदान का सेवन किया। निदान के सेवन में क्या क्या? गुरु, स्निग्ध, अन्नपान सेवन से अग्निमाद्य होकर आम दोष, तब यहाँ पे आम की उत्पत्ति हो गई। देन इधर से व्यायाम आदि प्रकोप ये करके जो व्यायाम आदि वात प्रकोपक निदान से वात प्रकोप होकर वात की, ये दोनों यहाँ पे आ गए। अब क्या करेंगे ये दोनों? जो धमनियों द्वारा सर्व शरीर में संचरण करेंगे। वात के साथ साथ आम भी जाएगा धमनियों में। उसके वजह से क्या होगा? त्रिदोष प्रकोपित होकर दूषित आम का श्लेष्मा स्थानों में, आमाशय संधि में स्थान संचय होगा। श्लेष्मा स्थानों में स्थान संचय करके जो है शोथ, शूल और स्तब्धता निर्माण करेगा। इसके वजह से संधियों में अब श्लेष्मा स्थान पे वो हो गया, तो श्लेष्मा स्थान मतलब संधि वगैरह में ये क्या करेगा? शूल, शोथ, स्तब्धता ये सब उत्पन्न करता है और आमवात की सिंपल सिंपल संप्राप्ति ऐसे होती है। क्या क्या देखा अपन ने? पहले तो किसी रीजन से आम बनेगा, किसी रीजन से वात प्रकोपित होगा। अब ये दोनों साथ में आए। अब जो दूषित जो अपना धमनियों में जो अपना वात है उसके साथ साथ आम भी, ये सब धमनियों में संचरण करेंगे और ये धमनियों में संचरण करने के वजह से ये श्लेष्मा स्थानों पर जाते हैं और श्लेष्मा स्थानों पर जाकर ये शोथ, शूल और स्तब्धता उत्पन्न करते हैं। तो इसे अपन आमवात बोलते हैं। अब आमवात के भेद, जो भेद है वो वात, पित्त, कफ, सन्निपातज ये है चार, मतलब भेद हो गए चार। और लक्षणों के आधार पर आशुकारी और चीरकारी, एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज ये दोनों दिखाई देते हैं। देन साध्य साध्यत्व। साध्य साध्यत्व में जो है साध्य कौन सा रहेगा? नवीन और एकदोषज। याप्य रहेगा द्विदोषज और क्रुच्च साध्य रहता है सन्निपातिक सर्व शरीरगत उत्पन्न शोध। अपन आमवात में ये ध्यान में रखना कि असाध्य नहीं होता है। एक तो साध्य होता है, याप्य होता है और क्रुच्च साध्य होता है। आमवात असाध्य नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। देन उसके बाद जो है उपद्रव में क्या क्या हो रहा? आमवात के अतिनाश हो रही, स्थायी विकृति, स्तब्धता और हृदय विकार, ये सब उपद्रव में देखते हैं। देन अपन लक्षण भी देखेंगे। आशुकारी मतलब एक्यूट स्टेज में क्या क्या लक्षण दिखते हैं? वृक्षित दंशवत वेदना, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि वृक्षित दंशवत वेदना कहाँ पे मिलती है, ऐसे कॉमनली सवाल पूछ लेते हैं। देन अग्निमांद्य, अरुचि, गौरवता, उत्साह में हानि, बहुमूत्रता, उदरशूल, दाह, उदर में भारीपन, छर्गी, मूर्छा, विबद्ध, अनाह, ये सब आशुकारी में दिखता है। पर सबसे मेन क्या अपन को ध्यान रखता है? वृश्चिक दंशवत वेदना आमवात में, वो भी आशुकारी स्टेज में मिलती। अब जीर्णावस्था आली। अब जीर्णावस्था में क्या होंगी? अंग विकृति हो रही, खंज अस्थि विकृति, संकोच हो रहा, लघु संधियों में मृदु अंग आकृति का हो जाना और अंगुली वक्रता। अंग विकृति भी हो रही, अंगुली वक्रता भी हो रही और संधि जाड्यता, ये सब जीर्णावस्था में। डिफॉर्मिटीज जो आ रही है अपन को जीर्णावस्था में, और आशुकारी में वृक्षित दंशवत वेदना आ रही। ये हो गया आमवात। एक बार अपन रिवाइज कर लेते। आमवात में क्या हो रहा? आम भी बन रहा है और आम के साथ साथ वात दोष दोनों प्रकोपित हो रहे हैं। उसके बाद जब आम दोष और वात एक साथ प्रकोपित हो रहे हैं तो उसे आमवात कहेंगे। आमवात में क्या कहाँ पे हो रहा? कोष्ठ, संधि और त्रिक प्रदेश में, और यहाँ पे भी शोथ, शूल और स्तब्धता उत्पन्न हो रही। देन निदान में वही विहार, विरुद्धाहार, स्निग्धाहार, अभिसंधि, गुरु, विदाई भोजन, विषमासन, अजीर्णासन, अतिव्यायाम, रात्रि जागरण, वेगधारण और दिवाफ्रम। इसमें क्या हो रहा? निदान सेवन। निदान सेवन में अपन गुरु, अन्नपान वगैरह करने की वजह से अग्निमाद्य होकर आम की उत्पत्ति हो रही, और वात आदि, व्यायाम आदि ये सब करने की वजह से वात प्रकोपित होकर वात का ये हो। अब ये दोनों आ गए। अब ये धमनियों में वात के साथ साथ आम भी संचरण हो रहा,
उसके वजह से श्लेष्मा स्थान पे जो है त्रिदोष प्रकोपित होकर आम का श्लेष्मा स्थान पे स्थान संचय होगा। अब वो दोनों घूम रहे, वात तो घूमता ही है पर वात के साथ साथ आम घूम रहा है। अब जो आम जो है वो श्लेष्मा स्थान पे स्थान संचय कर रहा, और उसके वजह से क्या हो रहा, संधियों में शूल, शोथ, शब्दता और अंग ये सब गौरवता वगैरह आकर आमवात की उत्पत्ति हो रही। देन अपन ने देखा दोष के अनुसार वात पित्त कफ संधिवात जो लक्षणों के आधार पर दो है, आशुकारी और चीरकारी। देन साध्य साध्य से नवीन और एकदोष साध्य याप्य है, द्विदोष कृश साध्य संधिपातक सर्व शरीरगत, और उपद्रव में है गतिशनाश, स्थायी विकृति और स्तब्धता, हृदय विकार। आशुकारी में वृश्चिक दंशवत वेदना देखी अपन ने, और जीर्ण अवस्था में अंग विकृति और डिफॉर्मिटी देखी। सो यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स के एडिट कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना।